वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं आज क्या न्यूज़ निकल के आती है। तो पहली न्यूज़ निकल के आई है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में पहले ही बता दिया था कि 2 महीने का टाइम दिया गया था उनको। 2 महीने छुट्टियां चल रही हैं कि आप अपना डाटा दीजिए कि कितने आपके स्कूल में डेस्क हैं, बेंच हैं, ताकि हर एक डेस्क बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया जा सके। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एडवांस में ही गर्मियों की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी थी, जो फिलहाल 31 मई तक चलेंगी। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड 1 जून से 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने की तैयारी में है। इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यार्थियों, स्कूल के बेंच, कमरों में संख्या, कमरों की सही अलग अलग डाटा मंगा लिया गया है। और इसके तहत कोविड-19 के सभी नियम लागू रहेंगे। मतलब अगर 1 जून से स्कूल खोलते हैं तो एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी बैठेगा और साथ साथ कोविड-19 के सभी रूल्स लागू होंगे, जिसमें कि मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइज़र करना, साबुन से हाथ धोना, थर्मल स्कैनर करना, शरीर का तापमान चेक करना, ये सब कुछ इंक्लूड रहेगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। हम आपके लिए डेली न्यूज़ लेके आते हैं और एजुकेशनल न्यूज़ लेके आते हैं, अलग अलग वीडियोज़ लेके आते हैं। और हरियाणा और ख़ासतौर पर हरियाणा जीके के लिए हमने अलग से वीडियोज़ तैयार करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो आप देखिए उसको ध्यान से और एजुकेशन लाइन में आगे बढ़िए। देखते हैं आगे न्यूज़ क्या निकल के आई है। 12वीं बोर्ड 12 राज्य ऐसे हैं, 12 राज्यों ने कहा है कि 3-4 विषयों में परीक्षा हो और समय भी घटे। और 8 राज्यों ने ये बोला है कि पहले वैक्सीन लगाए या फिर परीक्षा रद्द हो। जी हाँ, सभी राज्य इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पहले वैक्सीन लगाएं, उसके बाद फिर परीक्षा रद्द कराएं। अदरवाइज 12 राज्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुख्यतः 3 या 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो जाएं और बाकी एग्ज़ाम्स को ना करा के उन एग्ज़ाम के बेस पर उन्हें पास कर दिया जाए। आज के टाइम पे जो पीएफ धारक हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, जो एम्प्लॉइज़ नौकरी करते हैं, अगर पीएफ धारक है वो और उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो प्राइवेट संस्था में क्यों ना हो, चाहे प्राइवेट संस्था में हो, चाहे पब्लिक संस्था में हो, तो उसके पीएफ धारक को 7 लाख रुपए मिलेंगे। अगर उसकी मृत्यु होती है तो पीएफ धारक को 7 लाख रुपये मिलेंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने में सहमत। आज के टाइम पे जो कोरोना की महामारी फैल रही है, तो दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्य इस बात पे सहमत हो गए हैं कि 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम करवा लिए जाएं। 32 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिखित सहमति शिक्षा बोर्ड को दे दी है कि हम पेपर कराने के लिए तैयार हैं। इसमें शिक्षा बोर्ड ने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट के मुख्यतः पेपर करवा लिए जाएँ, जिसमें पहला पेपर जो एक पेपर हो वो भाषा से संबंधित हो, जो सबका हो, और बाकी 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट के हों, और बाकी जो 5वां 6वां सब्जेक्ट है उनके एग्ज़ाम्स के मार्क्स उन इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर दे दिए जाएं। और दूसरा विकल्प ये है कि बच्चों के सभी एग्ज़ाम्स लिए जाएं और उनको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाए, जिसके अंदर 60 से 70% विकल्प पेपर आए। 60 से 70% एग्ज़ाम्स तो आना चाहिए, पाठ्यक्रम में से आना चाहिए, वैकल्पिक और छोटे प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तो केंद्र सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं, जिसके तौर पर जो 3 राज्य हैं वो पहला विकल्प चुनने में सहमत हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई 3 सब्जेक्ट के पेपर हो जाएं, 1 भाषा का सब्जेक्ट और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर करा लिए जाएँ। बाकी जो 29 राज्य हैं वो कहते हैं कि परीक्षा सभी सब्जेक्ट की ली जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले लिए जाएँ, और जो विद्यार्थी पेपर ना दे पाएँ उनको दोबारा से मौका दिया जाए कोरोना के कारण। एक नई चीज़ जो निकल के आई है वो निकल के आई है ठगों की। पेंशन धारकों से जीवन प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर मांगते हैं बैंक की डिटेल, ओटीपी बताते ही पेंशन निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है, बुढ़ापा पेंशन या कोई भी पेंशन हो, आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है हर साल कि अगर आप जीवित हैं या नहीं। तो उसके बेस पर आपको जीवन प्रमाण पत्र बैंक के पास जाके जमा कराना पड़ता है। तो आजकल जो ठग हैं वो क्या कर रहे हैं, नया तरीका उन्होंने यूज़ कर लिया है। बूढ़े जो लोग हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनकी जो पेंशन आती है उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जो ड्यू है उसकी डिटेल्स आप बताइए और आपको
बैंक की डिटेल्स आपसे पूछते हैं और आप जैसे आपके पास OTP आते हैं तो आपके खाते में से पेंशन निकाली जाती है। तो आप ये बच के रहिए। आजकल नया ठग जो है आजकल इस तरह से ठगी की जा रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।